जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आपका संविधान टॉपिक पढ़ रहे थे। संविधान टॉपिक में आपका लास्ट वीडियो में हम लोग संसद को पढ़े थे। संसद में अपन लोकसभा और राज्यसभा को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको एमसीक्यू के माध्यम से और फैक्ट के माध्यम से अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में इसका वीडियो डाला हुआ है या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ अन्य फैक्टों और महत्वपूर्ण फैक्टों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी इसलिए क्योंकि अभी अभी चुनाव हुआ, तो इसलिए मंत्रिपरिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का जो मंत्रिपरिषद हम लोग अभी पढ़ेंगे, इस टॉपिक का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो सीजी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पे जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या टेलीग्राम ये चैनल है, यहाँ पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहूँगा, या ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप में सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप करिए। आपको फ्री में सारी चीज़ें, फ्री में किसी प्रकार का कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री में क्या है पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अपन संविधान के क्लास में अभी तक इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज के टॉपिक में मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है मैं बता रहा हूँ, भाग है, अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब टॉपिकों को अगर देखना है तो मुश्किल से अभी ये आपका 14 क्लास है, हम लोग 13 क्लास तक इन सभी टॉपिकों को पूरा अच्छे से एमसीक्यू के माध्यम से और फैक्ट के माध्यम से कवर कर चुके हैं। आप जरूर देखिए। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण एक्ट और फैक्टों को अपन देखते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में क्या क्या जी, आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल और उसके फैक्टों को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल को पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 74, 75, 78, एक साथ बोलिए, 74, 75, 78। आर्टिकल भी याद होना बहुत जरूरी है। रिपीट करता हूँ, 74, 75 और 78 आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए 74 में बताया है मंत्रिपरिषद, क्या जी 74 में आपका मंत्रिपरिषद, 75 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है, किससे, मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, और 78 में राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। तो अगर दायित्व पूछा प्रधानमंत्री का दायित्व तो आर्टिकल नंबर 78। ठीक, तो एक बार रिपीट करते हैं, 74, 75, 78। 74 में बताया मंत्री परिषद, 75 में बताया मंत्रियों से संबंधित प्रावधान ना, और 78 में राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। ये 3 आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ, मंत्रिपरिषद में। अब इसमें आर्टिकल नंबर 74 को थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। आर्टिकल नंबर 74 बोलता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या होगा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, किसके लिए, राष्ट्रपति को सलाह और उसको सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा आपका, मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान नेता प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान नेता किसका, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, आपका पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। देखो, देश में सर्वोच्च पद आपको सबको पता है क्या है, आपका राष्ट्रपति। देश में सर्वोच्च पद है आपका राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा, राष्ट्रपति मान लो कोई काम करता है तो वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर ही करेगा। किसके सिफारिश पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ही सिफारिश पर करेगा। इसीलिए राष्ट्रपति को देश का नामात्र प्रधान बोलते हैं, और जबकि प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक प्रधान बोलता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन क्या बनता है, पहला यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा, देश का नामात्र किसको बोला जाएगा, राष्ट्रपति को, और वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री को। देखो, क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है। देखो, मंत्रिपरिषद के बारे में देखिए, केंद्र में आपका अगर मान लो कोई मंत्री बनता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। केंद्र में मंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को या तो किसका, लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य होना बहुत जरूरी है। आप और हम मंत्री बन सकते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का होना जरूरी है, सदस्य होना जरूरी है। जैसे लोकसभा में इसकी आयु कितना है, लोकसभा में आपका 25 वर्ष होता है, राज्यसभा में 30 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा में 30 वर्ष के हैं तो आप राज्यसभा में सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों को शामिल
कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी 2003 के बाद सिचुएशन अलग है, लेकिन पहले क्या था, पहले 2 सेकेंड आपका, अरे 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 बंद हो गया क्या, नहीं चालू है, 2 मिनट्स ना, हाँ चालू है रिकॉर्डिंग, ओके सॉरी। हाँ, आपका जब सरकार 2003 से पहले क्या था, मान लो केंद्र में कोई सरकार बनी, जैसे अभी किसकी, एनडीए के सरकार बनी, अभी के एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एनडीए की सरकार बनी। अब एनडीए का सरकार खुद से तो नहीं बना है, एनडीए में गठबंधन के तहत सरकार बना है। किससे बना है, गठबंधन के तहत। अब गठबंधन में कौन कौन सा है, जनता दल है, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, ऐसे ऐसे सब लोगों से मिलकर अलग अलग से बना हुआ है। तब क्या करेगा, एनडीए में जो गठबंधन से बना है, अब जिसका वोट ज़्यादा है, जिसका बहुमत ज़्यादा है, उसी को अपन क्या बनाएंगे, सरकार बनेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जनता दल है, अकाली दल है, तेलुगु देशम, शिवसेना, इनको सबको खुश करने के लिए उनके व्यक्तियों को क्या बनाया जाता था, मंत्री बना दिया जाता था, जिससे मंत्री परिषद का आकार क्या है, बड़ा होता था। ठीक है, बड़ा हो जाता था भाई। यहाँ पे अब जैसे कि जनता दल है, आपका तेलुगु देशम है, आपका शिवसेना, अकाली दल, इन सब का क्या, इन सबको मिला के गठबंधन मिला के एनडीए आपका क्या केंद्र में सरकार बनाई है, केंद्र में क्या बनाई है, केंद्र में आपका सरकार बनाई है। अभी केंद्र में एनडीए का सरकार है, तो यहाँ पे सब लोग मिले हैं, तो ये बोलेंगे नहीं भैया हमारे आदमी को तुम मंत्री बनाओ, हमारे आदमी को ये पद दो, सबका अलग अलग डिमांड रहेगा। तो यही सबको देते देते क्या हो जाता था, मंत्री परिषद का आकार क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था। इसी सभी चीज़ों को देखते हुए आपका 91वें संविधान संशोधन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 91वें संविधान संशोधन 2003, कौन सा, 91वां संविधान संशोधन 2003 आया। इसके तहत मंत्री परिषद की संख्या, इसके तहत जो मंत्री परिषद की संख्या है, लोकसभा की कुल संख्या का, किसकी, लोकसभा की कुल संख्या का कितना, 15%। कहाँ गया जी, लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे लोकसभा का कुल है 552, तो 552 का 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट, संविधान संशोधन याद करेंगे, कितना प्रतिशत है आपका, 15%, किसका, लोकसभा का। ठीक, किसका जी, आपका लोकसभा का। ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया 74 में अपन मंत्री परिषद देखें। अब आर्टिकल नंबर 75 देखते हैं। 75 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है, किससे, मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है। देखो, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकते हैं, हम आप मंत्री बन सकते हैं, आप सबको पता है, हम आप मंत्री बन सकते हैं, बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्यता ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, मंत्री किसी को बनाया जा सकता है, और उसे सस्पेंड करना, उसको बर्खास्त करना, इस सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया है। मतलब मंत्री को बनाना, उसको बर्खास्त करना, उसे सस्पेंड करना, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद नंबर आपका 75 में बताया गया है। किसमें, 75 में बताया गया है। देखो, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, आप सबको पता है, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। इससे ये पता चलता है पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति, और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्री लोकसभा और राज्यसभा सदस्य होना जरूरी है। बताया मैं, मंत्री आपका अगर कोई मंत्री बनता है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। वही बात है, अगर दोनों सदस्यता नहीं है, मंत्री क्या है, इन दोनों का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर उसे मंत्री बनना जरूरी है ना। मंत्री बनना, किसी एक का सदस्य बनना उसको होगा। ठीक, किसी एक को सदस्य बनना होगा। किसी पार्टी की सरकार बना है, ठीक, और देखो यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखो, मान लो जैसे अभी एनडीए का सरकार बना है, किसका, एनडीए का। अभी आप सबको पता है एनडीए का सरकार बना है, तो लोकसभा में किसका बहुमत है जी, आपका एनडीए का बहुमत है। इसीलिए मंत्री परिषद किसका होगा, पूरा टोटल मंत्री परिषद एनडीए का होगा। आप लोगों ने जब शपथ लिया है, तुम आपके सब नेता लोगों ने शपथ लिए, मंत्रियों ने शपथ लिया है, राष्ट्रपति शपथ दिलाया है,
तो ये मंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कारण इसलिए क्योंकि यह जो है एनडीए क्या है आपका लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के कारण मंत्रिपरिषद किसके प्रति? डायरेक्ट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यहाँ पे दो कॉन्सेप्टों को समझिए, एक होते हैं मंत्री, है ना। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बारीकी से, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक होता है मंत्री, एक होता है विपक्ष। ठीक, अब विपक्ष कौन है, मंत्री कौन है, आप सब समझ गए होंगे। ये दोनों लोकसभा में होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये दोनों भाई साहब? कहाँ पे होते हैं? लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। अगर लोकसभा में जैसे एनडीए का भी सरकार है, मान लो एनडीए का सरकार है और एनडीए का सरकार पार्टी के पास बहुमत है ना, और इनकी सरकार किसके? एनडीए के, इसके पास बहुमत है, और इसकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? इनकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसके अलावा ये विपक्ष कौन बनेगा? विपक्ष में जो लोकसभा के कुल सदस्य, विपक्ष कौन बनता है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सीट प्राप्त करता है, वही विपक्ष का नेता बनता है। अभी विपक्ष का नेता कौन है जी? आपका राहुल गांधी, जो 1/10 सदस्य प्राप्त करने पर आपका विपक्ष का नेता बना है। ठीक है, क्या बना है? नेता बना है। अब देखो यहीं पे अगर विपक्षों को ऐसा एहसास होता है, मान लो राहुल गांधी के टीम को ऐसा एहसास होता है कि अभी जो केंद्र में सरकार है, लोकसभा में बहुमत खत्म उसका हो चुका है या होने वाला है, तो क्या करेगा? लोकसभा के 50 सदस्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, लोकसभा के, कहाँ गया जी, यहाँ पे लिख नहीं रहा है, ये यहाँ पे लोकसभा के आपके कितने सदस्य? 50 सदस्य। लोकसभा के आपके 50 सदस्य आपका क्या कर सकते हैं? 50 सदस्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है जी? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। कौन लाता है? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। और कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक, अब भाई किसके विरुद्ध ला रहे हैं? जो एनडीए जो सरकार है उसके विरुद्ध ला रहे हैं, है ना। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है और कहाँ लाया जाता है, तो याद रखेंगे विपक्ष द्वारा लाया जाता है और लोकसभा में लाया जाता है। ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। इसके विपरीत मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध करेगा। ये मंत्री जो है अपना बहुमत सिद्ध करेगा, तो बहुमत सिद्ध करने के लिए यह जो है विश्वास प्रस्ताव लाता है जी। क्या लाता है? विश्वास प्रस्ताव। ये भी विश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि केंद्र सरकार जो विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर याद रखेंगे आप लोग कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। कहाँ पे? आपका लोकसभा में ही लाया जाएगा। राज्यसभा में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में इसका कोई प्रावधान नहीं है। लास्ट और फाइनल आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 78। राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। देखो, राष्ट्रपति को जो भी सूचना है वो उनको देना, जो भी सूचना है उसको देना किसका काम है? प्रधानमंत्री का दायित्व है कि भैया देश में ये चल रहा है या ये हो रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये सारी चीज़ें कौन देता है? आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचनाएं देता है। ठीक है, तो तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण है। अपनी से पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल से। क्या बोलता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद से हटाए जाने की विवेचना करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग
जो पढ़ाया मैं अभी कॉन्सेप्ट बताया, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बन जाएगा। आर्टिकल नंबर किस में है? नियुक्ति और पद से हटाए जाने का विवेचन बताया था, बर्खास्त करना, उसको निलंबित करना। आर्टिकल नंबर किस में बताया हूँ? 75 में बताया हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है? लोकसभा अध्यक्ष डायरेक्ट किसको त्याग करेगा? उपाध्यक्ष को त्याग करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। भाई लोकसभा का अध्यक्ष डायरेक्ट, जैसे अभी अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है ना, किसके बना? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बना ना भाई। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? भाई धन विधेयक अगर आता है तो डायरेक्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास चलेंगे। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो ऑप्शन ना बनो, सब क्वेश्चन बनेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भाई 25 वर्ष होना चाहिए। आप 25 वर्ष हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताया हूँ। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लाता है जी। कहाँ? लोकसभा में। कितने सदस्य? आपके 50 सदस्य द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का, किसके दायित्व का बताया? प्रधानमंत्री का दायित्व बताया है। आर्टिकल नंबर 78 में किसके? प्रधानमंत्री का दायित्व बताया है। दायित्व क्या है? कि सारी जानकारी, सारी सूचना राष्ट्रपति को देना। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण 112, ठीक, विनियोग विधेयक 114, आर्टिकल नंबर, भारत की संचित निधि आपका 266 है। लेकिन बजट के बारे में भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। भले हम लोग बजट पेश हुआ, ये हुआ बोलते हैं, लेकिन उसको बोलता है वार्षिक वित्तीय विवरण बोलता है, बजट का कोई प्रावधान नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी ट्रिपल स्टार लेगा लीजिए। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा एक बात बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सम्मिलित करने के लिए लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक होनी चाहिए? वहीं बताया था 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसका? मंत्रिपरिषद का आकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था? मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भाई कानून मंत्री कौन था? अंबेडकर थे। कहाँ? बी.आर. अंबेडकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री? स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति एक ही आदमी बना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो उपराष्ट्रपति आया, आंसर वही है। प्रधानमंत्री को ऑप्शन देखें, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा। अभी बहुमत पार्टी किसका था? एनडीए का। एनडीए का बहुमत होने के कारण किसको चुने? अपन मोदी को, नरेंद्र मोदी को अपन क्या चुने? प्रधानमंत्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारी चीज़ों को देखो, अभी जो चीज़ें हुआ ना उसी के अनुसार अपने को सोचना और समझना है। पीएमओ कैसे बना, है ना, कितने बहुमत मिले उसको, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो जाके सारी चीज़ें बनेगा। एक देखो, संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जी, संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आप राजनीति में उतर के समझो कि हाँ मैं ही पीएम हूँ, मैं ही मंत्रिपरिषद का सदस्य हूँ, ऐसे समझते हुए आप पढ़ोगे ना, रियल बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आप संविधान में नहीं भूल पाओगे। संविधान में रटना नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर, संविधान का क्वेश्चन क्लियर। ठीक, नेक्स्ट है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देना पड़ता है? देखो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा बताया हूँ, लोकसभा में। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। तो कहीं पे दिया है क्या लोकसभा? भाई सीधी बात है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बाकी तो अपन पढ़े ही नहीं, राज्यसभा दोनों सदन वाली कहानी पढ़े ही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उदारीकरण, निजीकरण
भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? ये 91 में कब हुआ? 91 में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण कब? आपका नरसिम्हन राव द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। एकदम सही है, संविधान में नहीं है। संविधान में उल्लेख होगा मतलब आर्टिकल दिया जाएगा, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का कोई आर्टिकल पढ़ेगा नहीं पढ़े हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। एकदम सही, दोनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? उल्लेख नहीं है मतलब आर्टिकल संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख ही नहीं है ना। किसका? उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, इसका आर्टिकल ही नहीं है। उपराष्ट्रपति का पढ़े हम लोग, नियंत्रक महालेखक का पढ़े, राष्ट्रपति का आर्टिकल पढ़े, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों में से एक का सदस्य होना चाहिए। एकदम सही। दूसरा पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य नहीं जी, राज्यसभा का भी हो सकता है, इसलिए कथन गलत है। संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से होना चाहिए, गलत है। एक का अवश्य रूप से होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य होना चाहिए, लेकिन इसका डिटेलिंग इसमें है। 6 माह बताया, ये भी एकदम सही है, लेकिन अगर दोनों में से लिखा जाए तो ए आंसर को ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों में से एक का बोला है, दोनों में से एक का सदन का सदस्य होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होता तो ऑप्शन नंबर सी को लेते, सदन के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य होना चाहिए, दोनों में से एक का बोला है, लेकिन यहाँ 6 माह नहीं लिखा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से घुमावदार क्वेश्चन रहते हैं संविधान में। नेक्स्ट है, गलत बताना है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्त है। देखते हैं, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर सकता है ना। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होती है। एकदम सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय में अधिकृत है। ये गलत है, न्यायालय में अधिकृत नहीं है। ठीक है, कोई मंत्री अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी प्रकार का सलाह दिया जाता है तो न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं किया जाता, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद रखेंगे, आपका भाग 5 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद को पद की शपथ कौन दिलाता है? भाई मैं नहीं दिलाता, आप नहीं दिलाते, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर किसके तहत जी? आर्टिकल नंबर 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इससे ये पता चल रहा है, कहाँ गया जी, इससे ये पता चलता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या होता है? नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है ना। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? मैं बताया ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक। 6 माह तक। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकते हैं, इसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिए। अब यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को मेरा पढ़ाना शायद थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँ। गाइड ये है जी कि फिजिकल कब होगा, क्या होगा, इस मैटर में मत जाओ आप, मैं एकदम सही बता रहा हूँ। अभी देखो, आपका हॉस्टल वार्डन का, किसका? हॉस्टल वार्डन का जनवरी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है, अभी जाके सितंबर में इसका क्या हो रहा है, आपका
पेपर हो रहा है ले दे के। तो आपका तो फिजिकल होना है, फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, तो थोड़ा सा लंबा चरण चलेगा मेरे हिसाब से। अगर अगर स्पेशली आप पुलिस की तैयारी करें तो सिर्फ रनिंग 2 घंटे, शाम सुबह 2 घंटे आप जाइए और रिटर्न में फुल मेहनत कीजिए जी। रिटर्न में ना, क्योंकि आप अगर पुलिस का ही मेहनत, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ स्पेशली पुलिस का नहीं, देखो संविधान के क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन देता हूँ मैं, टेस्ट में भी लेवल के देता हूँ। ये नहीं कि ऐसा दे दी वन लाइनर फैक्ट। ऐसा है कि आप लोगों का हर एग्जाम के लिए बने, है ना। भागो मत, जैसे कि अब पुलिस नहीं आ रहा तो हॉस्टल वार्डन में भागे, हॉस्टल वार्डन नहीं आ रहा तो किसी और में भागे, ऐसा मत भागो। टारगेट एक रखो, मेरे को पुलिस की वर्दी लेना ही तो लेना है। वही बात है, जान लगा दो या जाने दो। कब होगा क्या होगा सब फालतू बात है। जब होगा तब होगा, जब होगा अपना 100% देना, और अभी से अपना 100% देते चलिए जी। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन एक गोल बना के चलिए। जो मैं अपना गलती किया हूँ मैं आप लोगों को दोहराना नहीं चाहता। मैं अपनी लाइफ में गलती किया हूँ कि इधर भटकना उधर भटकना, 10 नाव में पैर रखना आप मत कीजिए। एक नाव में पैर रखिए, एक जगह अपना गोल सेट कीजिए और उसी को ही प्राप्त करिए। बाकी चीज़ें आराम से मिलेगी, है ना। तो इधर उधर ना भटकी, कब क्या होगा बाकी सब फालतू बातें हैं। फिजिकल वो सब चीज़ें जब होगा सबको पता चलेगा, आपको मेरे को सब, आप मेरे साथ जुड़े आपको भी पता चलेगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को अपना पढ़ाई और अपना 100% देते चलिए। इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो अगर मेरा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगा हो, तनिक भी थोड़ा बहुत, तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कुछ नहीं, अपने सर के लिए सिर्फ जय हिंद लिख दीजिए, बहुत है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन नेक्स्ट क्या, संडे आपका हो सके, संडे आपका है तो संडे को मैं टेस्ट सोच रहा हूँ। जो टेस्ट होगा वहाँ पे क्या है, आपका छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और भारत के इंडियन करंट अफेयर, इन सारी चीज़ों को ही टेस्ट लूँगा मैं। क्योंकि करंट अफेयर रहते हैं, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन का मैं आपका टेस्ट लूँगा। देखते हैं कि कितना सही होता है। हो सके तो कोशिश करूँगा मैं करंट अफेयर का ही टेस्ट लूँ आपका संडे को। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संडे को। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।